एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक और आर्टिकल कवर करेंगे जो कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के ऊपर है। एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट फर्स्ट रेगुलेटरी और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम फेस भी बोलते हैं। इसमें हम सब कुछ के बारे में बात करेंगे कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके मेंबर्स कैसे अपॉइंट होते हैं। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल। चैलेंजेस क्या हैं, करंट क्या चल रहा है, इसमें सब कुछ कवर करते हैं। ओके। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपके सामने है, स्किलिक्स के नाम से वो चैनल है, तो काइंडली उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस अगर आप मेरे सारे नोट्स इंक्लूडिंग दिस वन, अगर आप सारे नोट्स को एक जगह पे एक्सेस करना चाहते हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इट्स अ वेरी अफोर्डेबल प्रोग्राम, 300 रुपये का है मोस्ट प्रॉब्ली, एंड यू कैन जस्ट ज्वाइन इट। एंड मोर देन 500 पीडीएफ्स आपको वहाँ से एक्सेस मिल सकता है। ओके, लेट्स बिगिन। तो देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। द फिनटेक एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज फेस, इज इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर फिनटेक। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि ये फर्स्ट एंड ओनली सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है इस टाइम फॉर फिनटेक, जिसको हम एसआरओ एफटी भी कह रहे हैं। ठीक है। अब है क्या ये फेस? एम्स टू सिक्योर मेंबरशिप फ्रॉम एटलीस्ट 75% ऑफ द फिनटेक प्लेयर्स। कहने का मतलब है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई इसलिए गई है सो दैट कि जितनी भी फिनटेक कंपनीज हैं वो सब इसके मेंबर्स बन सके अक्रॉस मेजर कैटेगरीज। और ये इनका गोल है कि 75% एटलीस्ट फिनटेक प्लेयर्स को अपना मेंबर बनाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हो, विद इन 3 ईयर्स। ये इनका कहीं ना कहीं गोल है जिसको ये अचीव करना चाहते हैं। मेंबरशिप ग्रोथ कैसा देख रहे हैं अभी देखते हैं, इसकी बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप ऑलरेडी बढ़ रहा है, इंक्रीज्ड फ्रॉम 60 मेंबर्स। अगस्त में ही इसकी जैसे ही आरबीआई ने इसको अप्रूवल दिया तब तक इसके पास 60 मेंबर्स थे। उसके बाद इमीडिएटली 110 मेंबर्स हो गए, मतलब तुरंत ही लोगों ने आके ज्वाइन करना शुरू कर दिया, कंपनीज ने आके इनको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। ओवर 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर नाउ फ्रॉम नॉन लैंडिंग कैटेगरीज। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि लैंडिंग वाली कंपनीज तो आ ही रही हैं, प्लस ऐसी भी कंपनीज जो नॉन लैंडिंग कैटेगरी से हैं वो भी 1/3 मेंबर्स की बन चुकी हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी ऑफ मेंबर्स की कि कैसी कैसी कंपनीज आकर इनकी कैटेगरीज इनको ज्वाइन कर रही हैं। तो जितनी भी इनिशियली फोकस्ड ऑन लैंडिंग फिनटेक, जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि इनिशियली जितनी भी लैंडिंग वाली फिनटेक्स थी वो आकर इसके मेंबर बने, बट अब नॉन लैंडिंग कंपनीज भी आकर इसके साथ ज्वाइन कर रही हैं। अगर देखा जाए कि कौन कौन सी कंपनीज को ज्वाइन करती हैं, तो पहला हो गया अकाउंट एग्रीगेटर एनबीएफसी, जो ए एनबीएफसी कहलाती हैं, वो इनको आके ज्वाइन करती हैं। दूसरा जो ज्वाइन करती है वो होता है रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी वाली जितनी कंपनीज होती है, रेगटेक जिनको बोलते हैं, वो कंपनीज आके यहाँ पे ज्वाइन करती है। प्लस तीसरी कंपनी जो P2P लेंडिंग करती है, पीयर टू पीयर वाली लेंडिंग वाली एनबीएफसी, वो भी आके ज्वाइन करती है। प्लस इसके अलावा और भी जो फिनटेक कंपनीज है, कोई प्लेटफॉर्म है, तो वो भी आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। पर्पस क्या है? बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर फेस का पर्पस क्या है। फेस का पर्पस ये है टू ब्रिज द गैप बिटवीन द फिनटेक प्लेयर एंड द रेगुलेटर। सब रेगुलेटर कौन है आपको पता ही है, आरबीआई, राइट। और फिनटेक प्लेयर जो है वो रेगुलेटरी, अभी रेगुलेटरी डायरेक्ट रेगुलेशन के अंडर में नहीं आते। तो कहीं ना कहीं उस ब्रिज गैप को ब्रिज करने के लिए इसको अप्रूवल दिया गया कि भाई आरबीआई चाहता है कि भाई एक बॉडी बने जो बॉडी सभी फिनटेक की बात को रख पाए, या फिनटेक की सारी बातों को वहाँ उसके थ्रू वहाँ पे कम्युनिकेट किया जा सके। तो कहीं ना कहीं वो ब्रिज जो गैप अभी बना हुआ था रेगुलेटर और इंडस्ट्री प्लेयर्स के बीच में, उसको फिल करने की कोशिश की जा रही है विद द हेल्प ऑफ फेस। एंश्योर्स इंप्रूव्ड कंप्लायंस, गवर्नेंस एंड मार्केट कंडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई का कंसर्न क्या रहता है कि ये फिनटेक कंपनीज कंप्लायंस फॉलो नहीं कर रही, गवर्नेंस सही नहीं है, मार्केट कंडक्ट सही नहीं है। तो उन सब चीज़ों को इंश्योर करना इस बॉडी का काम होगा कि भाई अगर आप इसके मेंबर हो तो कहीं ना कहीं आपको कंप्लायंस फॉलो करना है, गवर्नेंस फॉलो करनी है, आपका मार्केट कंडक्ट सही होना चाहिए। वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइव्स टू यूनाइट बोथ रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड फिनटेक। अब इसमें जो मेन गेम है वो ये है कि भाई एक ही फ्रेमवर्क के अंडर आप रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड फिनटेक, जो दोनों, कुछ तो रेगुलेटेड है बट कुछ नॉन रेगुलेटेड है, राइट, जिसपे आरबीआई डायरेक्टली रेगुलेट नहीं कर सकता, बट विथ दिस मेंबरशिप कहीं ना कहीं उनको भी रेगुलेट कर लेगा। आगे बात करते हैं ऑपरेशनल कमिटीज इसमें कौन कौन सी हैं। तो फेस बेसिकली 3 तरह की वर्किंग कमिटीज बनाने की कोशिश कर रहा है, नेक्स्ट क्वार्टर तक बना लेगा। वन इज स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस, जो बेसिकली इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को सेट करेगा फॉर ऑल द मेंबर्स। सेकंड होगी ओवरसाइट एंड इन्फोर्समेंट, ये वो कमेटी होगी जो इसको मॉनिटर करेगी, इन्फोर्सिंग कॉम्प्लाइंसेस को इसके। और तीसरी हो गई आपकी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड redress, किसी भी तरह का कोई इशू आता है, कोई डिस्प्यूट उठता है, तो उनके ग्रीवेंसेस को हैंडल करने के लिए ये तीसरी कमेटी बनेगी। तो ये 3 तरह की कमेटीज यहाँ पर बनेंगी फेस के अंडर में। ठीक है। फोकस एरियाज क्या होने वाले हैं? तो पहला हो गया एनहांसिंग कम्युनिकेशन अमंग मेंबर्स। तो अब पहले तो मेंबर्स में आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाना, प्लस उनका रेगुलेटरी बॉडीज के साथ उनके कॉम्प्लायंस को फॉलो कराना। दूसरा प्रमोटिंग इकोसिस्टम एंगेजमेंट एंड ट्रस्ट। तो इकोसिस्टम को प्रमोट करना, एंगेजमेंट, ट्रस्ट, वो सब बिल्ड होगा क्योंकि सब लोग मेंबर हैं, तो कहीं ना कहीं वो फॉलो करते हैं लोग उसमें जब मेंबरशिप को।
इसके अलावा मार्केट कंडक्ट को अलाइन करना, जो रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव है, जो आरबीआई कहती है कि भाई रेगुलेशन के अंडर काम करिए, तो उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं जो कंसर्न बना रहता है, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं यहाँ से रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप देखा जाए तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 10,244 फिनटेक कंपनीज हैं इस टाइम पे। तो सभी कंपनीज को इसमें लाके ज्वाइन कराना, पहले तो ये चैलेंज होने वाला है। दूसरा, सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन मिलना, वो भी एक चैलेंज होने वाला है। तो वो एक और, प्लस इसको आप क्लासीफाई कैसे करोगे आने वाले टाइम में, वो भी देखना पड़ेगा। हर कंपनी एक तरह की नहीं है, तो आपको क्लासिफिकेशन तो करनी ही पड़ेगी। तो ये बड़े चैलेंजेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं इसके। अंडरस्टैंडिंग हाउ मेनी फिनटेक्स आर जेन्युइनली ऑपरेशंस एंड ऑनगोइंग एफर्ट, प्लस आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी फिनटेक एक्चुअली में काम कर रही हैं, और सिर्फ बाकी कई ऐसी भी होंगी जो सिर्फ रजिस्टर्ड है बट एक्चुअली वो कुछ भी काम नहीं कर रही। इसके अलावा देखते हैं आरबीआई का इसमें क्या रोल है। तो आरबीआई कहीं ना कहीं इस फ्रेमवर्क को बनाने में और इसको अप्रूवल देने में आरबीआई का बहुत रोल रहा है। आरबीआई ने इनकरेज किया इन फिनटेक कंपनीज को कि वो अपनी एक बॉडी बना ले, एक रिप्रेजेंटेशन बॉडी बना ले, ताकि उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में और आसानी हो। गोल और विजन क्या है यहाँ पे, तो शॉर्ट टर्म तो यही है कि एक बॉडी बन जाए जो फिनटेक सेक्टर को रिप्रेजेंट करे। बट अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी है कि भाई इसके थ्रू या इसके जरिए एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क बने जो कि फिनटेक इकोसिस्टम को काफ़ी बेटर कर सके। की डेवलपमेंट अभी क्या हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी रिप्रेजेंट्स अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। तो अभी जो सबसे बड़ी चीज़ हो रही है कि जो लेंडिंग वाली कंपनीज से हम बियॉन्ड लेंडिंग वाली कंपनीज में को भी मेंबर बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं। प्लस एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपकी तीनों कमिटीज़ बन जाएंगी तो फिर कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लायंस है या मेंबर के कंसर्न है या कोई इकोसिस्टम में लेकर ट्रस्ट का इश्यूज हैं, वो सब यहाँ पे हम रिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आपको होप कि ये समझ में आ गया हो कि फेस क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्या प्लानिंग है इनकी, वो सारा मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको समझा दिया है। अगर आप मेरी सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं जो मैं फाइनेंस पे, ईएसआई पे, योजनाओं पे, स्कीम पे कवर कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, प्लस शेयर भी करना यार कुछ स्टूडेंट्स के साथ, ताकि जो उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।